शुरू करते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी जो कि होममेड रसगुल्ले बनाकर रेडी करेंगे। जब भी घर में दूध फट जाए गर्मी की वजह से तो आपने जो है उसको फेंकना नहीं है। बिल्कुल बाजार जैसे मज़ेदार जूसी सॉफ्ट रसगुल्ले बनाकर जो है आपने रेडी कर लेना है और घर में जो है इंजॉय करना है। कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं किया करें। इस तरीके से जो है आपने फुल वीडियो वॉच करनी है और बिल्कुल इसी तरीके से मज़ेदार से रसगुल्ले बनाकर रेडी करना शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल का किचन। आज शेयर करने वाले हैं फटे हुए दूध की कुछ नई ट्रिक। देखिए, जब भी आपके घर में गर्मी के टेम्परेचर की वजह से दूध ख़राब हो जाता है तो कुछ इस तरीके से होता है। अभी जो है इसको ये फुल तरीके से जो है नहीं फटा हुआ है, तो इसको जो है और ज़्यादा कवर करने के लिए और ज़्यादा अच्छा करने के लिए देखिए अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका। 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है हम सिरका ऐड कर देंगे। सिरका ऐड करने का मतलब ये है कि जब आपके दूध जो है फटना शुरू होता है तो वो इतना स्ट्रॉन्गली नहीं होता है कि आप उसकी कोई रेसिपी ट्राई करें। तो इस तरीके से आपको सिरका डाल के इसको ढक देना है कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। बहुत मज़ेदार यूनिक तरीके से जो है आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। रेसिपी को ज़रूर वॉच करना है और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। आपके घर में भी ज़रूर टेम्परेचर के हिसाब से दूध ज़रूर ख़राब होता होगा, तो उसे ज़ाया मत करें। महंगाई के दौर पर ज़रूर यूज़ करें, घर वालों को खुश करें। तो चलिए 5 से 10 मिनट वेट करते हैं। चलिए वेट करने के बाद क्या कंडीशन है आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से कुछ आपका फैट जो है चेंज होना शुरू हो जाता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देखिए इस तरीके से। तो ये आपको क्या करना है, आपको ये पानी जो है इस तरीके से निचोड़ लेना है छन्नी में। इसका पानी जो है वो हम वेस्ट कर देंगे और इसका जो ऊपर का जितना भी मावा है वो हम यूज़ में ले लेंगे। ये देखिए ये बचा हुआ जो है हमारा, इसे हमें यूज़ में लेना है। बाकी का सारा पानी जो है वो हमें वेस्ट कर देना है। एक प्लेट ली हमने यहाँ पर और जो बाकी का हमारा बचा हुआ मावा है वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। देखिए सारा पानी जो है वो हमने इसका नहीं ख़त्म किया है। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी है और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अभी इसे हमें जो है थोड़ा सा ये देखिए ठंडा कर लेना है। और सबसे मेन बात ये है कि ये दानेदार है, ठीक है। और आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर मिल्क है, ये देखिए बिल्कुल जो है हमने इसको नहीं निचोड़ा। तो चलिए थोड़ा सा जो है ठंडा होने देते हैं। एक कढ़ाई ली हमने यहाँ पर, इसके नीचे चूल्हा ऑन कर लिया है और 2 कप जो है इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। 1/2 कप इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। शीरा बना करके रेडी करेंगे हम यहाँ पर। 1 इलायची लेंगे, हरी इलायची, और चंद उसके दाने जो हैं वो ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स कर लेंगे, चीनी को हल कर लेंगे और एक तार का शीरा जो है वो बनाकर रेडी कर लेंगे। और साथ में जो है हमारा मेज़ा, जो कि मतलब जितना मावा दूध फटने के बाद हमें मिला है वो थोड़ा सा इतनी देर में रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। इतनी देर में हम उसको भी रेडी कर लेंगे। कुछ देर जो है बबल्स आने तक इसी तरीके से हम एक तार का शीरा बनने के लिए छोड़ देंगे यहाँ पर। और दूसरी साइड पे जो है अपने रसगुल्ले बनाकर रेडी करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा सेटिंग हो गई है, मतलब इतना गर्म नहीं है अब कि हम बर्दाश्त ना कर सकें। सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से जो है इस तरीके से मिक्स करेंगे कुछ देर तक। ये देखिए इस तरीके से मसलते हुए जो है हमें इसे कुछ देर तक मिक्स करते रहना है। देखिए यहाँ पर जो है हमने अच्छे तरीके से हाथों की हथेली की मदद से जो है इस तरीके से मसल लिया है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा आपका बैटर जो है वो स्मूथ हो जाता है। जैसे आपको बड़ा बड़ा दाना दिख रहा था वो जो है छोटा हो जाता है। इतनी डिटेल रेसिपी आपको कोई भी जो है वो गाइड नहीं करेगा। आप हमारी वीडियो को ज़रूर वॉच किया करें, वो भी फुल वॉच किया करें, ताकि आपकी ज़बरदस्त मज़ेदार अमेजिंग रेसिपी घर में बनकर रेडी हो। तो ये इसके अंदर ऐड करेंगे इस टाइम पे कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून भर के। इसे क्या होगा कि आपके जो रसगुल्ले हैं वो बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप बाहर से मंगवा कर खा रहे हो। इस तरीके के मज़ेदार बाइंडिंग वाले जो हैं आपके ज़बरदस्त रसगुल्ले बनकर रेडी होंगे। है ना मज़ेदार ट्रिक। जब भी आपके घर में मिल्क ख़राब हो तो आप उसे वेस्ट ना करें। इसी तरीके से मज़ेदार सी कलाकंद की रेसिपी भी हमारे चैनल पर आपको ज़रूर मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ और ट्राई करना हो तो वो भी हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। तो देखिए इसको भी जो है हम अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट जो है मिक्स कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज़ोर लगाकर जो है मसलना नहीं है। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मिक्स करना है और उसके बाद जो है इसकी बाइंडिंग होने पर इसके रसगुल्लों की शेप दे लेनी है आपको। जितने छोटे या बड़े आपको बनाकर रेडी करना है
देखिए हमारा लास्ट पार्ट जो है वो रह गया है और यहाँ पर हमारे सब रसगुल्ले बनकर रेडी हो गए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा बाइट ले लेना है। बाइट लेने के बाद आपको इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देना है, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर जो है आपने इसका ज़बरदस्त तरीके से राउंड बिल्कुल रसगुल्ला बनाकर रेडी कर लेना है। ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। और देखिए हमारे कितने रसगुल्ले बनकर रेडी हुए हैं, 17 बनकर रेडी हुए हैं, ये देखिए। और 1.5 किलो दूध में इस तरीके से शीरा जो है हमने हल्की आंच पर छोड़ दिया था। अब आपको क्या करना है, पूरी डिटेल से शेयर करेंगे, आपने वैसे ही देखना और वैसे ही करना, आपके रसगुल्ले बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर शीरा जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है और हमने इसको हल्की फ्लेम पर छोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा आपको जो है इसको गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि हम जब रूटीन में रसगुल्ले बनाकर रेडी करते हैं उस हिसाब से इसको थोड़ा सा जो है हमें पतला रखना है, क्योंकि हमें रसगुल्ले इसके अंदर अच्छे तरीके से कुक करना है। तो देखिए यहाँ पर रसगुल्ले जो है हम इसके अंदर फ्लेम को हल्का करके जो है ऐड कर देंगे सारे। तो देखिए हमने सारे जो है ऐड कर दिए हैं। फ्लेम अभी हमारा हल्का है और 5 मिनट जो है हम फ्लेम तेज़ करके इस तरीके से कुक करेंगे और इसको बिल्कुल जो है टच नहीं करेंगे। 5 मिनट, 5 से 7 मिनट जो है आपने हाई फ्लेम पर इसको इस तरीके से कुक कर लेना है। उसके बाद आपको कितना कवर करके कुक करना है, किस तरीके से आपको कुक करना है, ये मैं आपको पूरा डिटेल से गाइड करूंगी, ताकि आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो देखिए शीरा जो है वो हमारा तकरीबन खुले बर्तन में है, तो नीचे तक है, इसलिए हमें हल्का हल्का सा जो है इस तरीके से करना पड़ेगा कवर अप, ताकि जो है हमारे अच्छे तरीके से कुक भी हो जाए। और दूसरा ये है कि हम इसको टच भी नहीं कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसका साइज़ जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो आपने जो है इसी तरीके से इसको कुक करना है। इसी दौरान आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने के लिए मिलता रहे। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस जो है वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो देखिए अब जो है हम इसको कवर कर देंगे। 5 से 7 मिनट हमने कुक किया। अब इसको जो है 5 मिनट हम कवर करके कुक करेंगे। 5 मिनट जो है कवर करके कुक किया है। अब आपको दिखाते हैं। अब देखिए साइज जो है वो अब आप देख सकते हैं वैसा साइज नहीं है जिस साइज में हमने बॉल्स ऐड की थी। साइज हमारा जो है वो डबल होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से जो है हम हिलाते हुए इसको 5 मिनट और इस तरीके से कुक करेंगे, ताकि ज़बरदस्त मज़ेदार शीरे वाले रसगुल्ले जो है वो हमारे बनकर रेडी हो जाए, मज़ेदार। और ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, होममेड इज़ द बेस्ट। जब भी आप ट्राई करेंगे तो हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं और आपने ट्राई किए किस तरीके से बने हैं। तो देखिए मज़ेदार रसगुल्ले जो हैं वो हमारे बनकर रेडी हैं। हमने क्या साइज़ जो है इसके अंदर ऐड किया था आप भी देख सकते हैं, और इस टाइम पे क्या साइज़ जो है वो हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से मज़ेदार रेसिपीज़ जो है हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप ट्राई करते रहें, एंजॉय करते रहें, मज़े करें, मज़े करवाएं, हमें दुआओं में याद रखें। आपको सर्व करके दिखाते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।